हमास और इजराइल युद्ध की आग पूरे मिडिल ईस्ट में फैल गई। हमास का समर्थन करते हुए हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर एक के बाद एक कई मिसाइल दागी, जिससे इजराइल और हूतियों के बीच तनाव चरम पर है। इस बीच इजराइल ने यमन के 3 प्रमुख लाल सागर बंदरगाहों को खाली करने के लिए चेतावनी जारी की है। इन बंदरगाहों पर हूती संगठन का कब्जा है और यहां इजराइल के संभावित हमले का खतरा है। इजरायली फौज ने कहा कि वहां मौजूद सभी लोग अपनी सुरक्षा के लिए इलाके को छोड़ दें, यानी साफ है कि इजराइल हूती संगठनों पर हमला करेगा। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर बंदरगाहों को खाली करने की जानकारी दी है। उन्होंने पोस्ट में लिखा, जो भी राइस ईसा, हौदे इदहा और अली सलीफ बंदरगाहों में मौजूद है, उनसे मेरी गुजारिश है कि अपनी सुरक्षा के लिए इन बंदरगाहों को जल्दी से जल्दी खाली कर दें और अगले आदेश तक वहां नहीं जाएं। सेना ने यह चेतावनी तब दी है जब इजराइल ने हूती ठिकानों पर कई हवाई हमले किए, जिससे तनाव बढ़ गया। इनकी जानकारी शिन्हुआ समाचार एजेंसी ने दी है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कैट्स ने हूतियों को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने इजराइल पर हमले जारी रखे तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इजराइल कैट्स ने यह बयान उस वक्त दिया जब अमेरिका ने यमन में हूती संबंधित लक्ष्यों पर अपने हमले रोकने का ऐलान किया था। इसके अगले दिन हूती बलों ने इजराइल के मध्य इलाकों पर एक मिसाइल दागी थी, जिसे इजरायली सेना ने अपने एरो मिसाइल रक्षा प्रणाली से रोकने का दावा किया। नफ़ज़ सिलाहुल जव्विल मुसय्यर अमलियतैन अस्करियतैन। अलऊला इस्तहदफत मतार रामून अत्ताबअ लिलअदुव्व अस्सहयूनी फी मंतिक़त उम्म रशराश जनूबिय्य फ़िलस्तीन अलमुहतल्ला वज़ालिक बिताइरतैन मुसय्यरतैन वल-उख़रा استهدفت هدفا حيويا للعدو الصهيوني في منطقة يافا المحتلة وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا। यमन सशस्त्र बलों की नौसेना और यूएवी बलों ने एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया, जिसमें उत्तरी लाल सागर में अमेरिकी विमान वाहक पोत ट्यूमैन और उसके कई युद्धपोतों को बैलिस्टिक मिसाइल और कई ड्रोनों से निशाना बनाया गया। इसके पहले इजराइल ने यमन के कई हिस्सों में जबरदस्त बमबारी की और कई शहरों को बर्बाद कर दिया। सना एयरपोर्ट पर लगातार 2 दिन तक इजराइल ने बमबारी की। एयरपोर्ट को इजराइल ने मलबे में बदल दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि रनवे पर प्लेन जलकर खाक हो गया। एयरपोर्ट पर खड़ी गाड़ियां पूरी तरह से जल गईं। चारों तरफ धुएं का गुबार था और तबाही का मंजर। यह इजराइल के बेहद घातक हमला था, जिसमें 3 लोगों की जान भी चली गई। इसी तरह इसके अलावा सना क्षेत्र में कई पावर स्टेशन को भी निशाना बनाया गया। आईडीएफ के अनुसार यह पावर स्टेशन हूती शासन के इसके अलावा सना क्षेत्र में कई केंद्रीय बिजली संयंत्रों को भी निशाना बनाया गया है। सना क्षेत्र के उत्तर में स्थित अल इमरान कंक्रीट फैक्ट्री को भी हमले में निशाना बनाया गया। ये फैक्ट्री हूती संगठन की सुरंगों और सैन्य ढांचे के निर्माण में अहम भूमिका निभा रही थी। यमन के उत्तरी हिस्सों में हूती बलों का कब्जा है। ये नवंबर 2023 से ही इजराइल पर हवाई हमले कर रहे हैं। हूतियों का कहना है कि ये हमले फलस्तीनियों को सपोर्ट के तहत किए जा रहे हैं। अगर इजराइल गाजा पर हमले और नाकाबंदी रोक देगा तो वो अपने हमले बंद कर देगा। इजराइल ने यमन में कई हवाई हमले किए हैं, जिसमें एक खतरनाक हमला मंगलवार यानी 7 मई को किया गया था, जिसमें सना के एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया था।